मान लो तुम घर में कुछ ऑनलाइन सामान मंगाते होगे तो तुम खुद अंदर से सोचते होगे ये आखिरी बार मंगा रहा हूँ, अब अगले बार नहीं मंगाऊंगा। इवन पेरेंट्स को भी बोलते होगे बस यही आखिरी बार मंगा रहा हूँ, अगली बार नहीं मंगाऊंगा। फिर एक महीने बाद दूसरा ऑर्डर डाल देते होगे। फिर घर वाले को बोलते होगे, अपने आप को मनाते होगे कि नहीं नहीं अब और नहीं मंगाऊंगा, फाइनल है। फिर कुछ नया सामान देखते होगे, फिर मंगाते होगे। तो ह्यूमन जो इंसानी इच्छाएँ होते हैं ना, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरा है रिसोर्स लिमिटेड है, मतलब जो पैसा है वो लिमिटेड है। और तीसरा है रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव का मतलब होता है मल्टीपल, ब्रैकेट में लिख लो मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसका मतलब इंसान के जो ज़रूरतें होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, वो कभी रुकता नहीं है। जैसे मान लो इंसान को कोई पर्सन है, उसका जॉब लग गया, वो बोल रहा है कि मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, घर बनाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे ही उसका घर बन जाएगा, बताओ वो आगे कुछ डिमांड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। वो बोलेगा अच्छा घर बन गया ना, एक छोटा सा मेरा गाड़ी आ जाए, बाइक आ जाए, अच्छा लगेगा। फिर बाइक आ जाएगा, उसको लगेगा एक कार भी सामने खड़ा रहेगा ना घर के, तो मज़ा आ जाएगा, फिर एक कार खरीदेगा। फिर बोलेगा एक कार अच्छा नहीं लग रहा, एक साथ में और अच्छा थोड़ा महंगा वाला मॉडिफाइड गाड़ी लेता हूँ, तब मज़ा आएगा। मतलब इंसान कभी रुकेगा नहीं। फिर वो बोलेगा अच्छा ये हो गया, चलो अब शादी करते हैं। शादी करने के बाद बच्चे करते हैं, मतलब ऐसे मल्टीपल आगे सोचेगा, रुकेगा नहीं, ये वाली बात है। फिर बच्चे करने के बाद कहीं घूमने जाएंगे, फिर आगे कुछ होगा अलग अलग टाइप। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो रुकता नहीं हो, कभी कभी नहीं रुकेगा, वो बढ़ता ही रहेगा। अब बताओ ये पॉइंट तुम लोग क्या समझते हो? इकोनॉमिक्स तो बोल रहा है इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। तुम लोगों को क्या लगता है, इंसान को अपना वांट को लिमिट करके रख देना चाहिए या अनलिमिटेड रखना चाहिए? क्या बोलते हो? और अच्छा बनने के लिए नहीं कि इंसान को तो अनलिमिटेड होना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल सोच के बताओ कि इंसान को एक समय बाद रुक जाना चाहिए या उसको कभी नहीं रुकना चाहिए, इच्छाएं करते रहना चाहिए कि मैं ये हो मेरे पास, वो मेरे पास हो? क्या लगता है? रुक जाना चाहिए। कितने लोग हैं जो बोलते हैं रुक जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, वांट्स अनलिमिटेड होना है, अनलिमिटेड। वहाँ अक्षरा का क्या कहना है? एक समय बाद रुक जाना चाहिए। दिशा क्या बोलती है? रुक जाना है? नहीं। देखो अगर मैं अपना पर्सनल, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं सेविंग में ज़्यादा ध्यान देना है, सेविंग करते रहना है, तो वो बंदा फिर एक समय बाद रुक जाएगा। वो घर खरीदेगा, गाड़ी उड़ी खरीदेगा, फिर वो धीरे धीरे पैसे का यूसेज कम कर देगा और सेविंग कर लेगा। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना, इंसान को नहीं रुकना चाहिए। इंसान को जितना हो सके उतना हाथ मारना चाहिए। हम लोग के सर ऐसे ही बोलते हैं, इंसान को ना फावड़ा बनना चाहिए। फावड़ा क्या होता है? मिट्टी को ऐसे खींचता है। तो जहाँ से पैसा मिले पकड़ो और खींचो, जितना हो ऐसा रापा मारो, खींचो। तो रुकना नहीं है। इंसान अगर जहाँ सोच लिया ना कि नहीं नहीं अब हो गया, अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वो एक संत महात्मा ही बन जाएगा। फिर उसको दूर के पर्वत में बैठा दो और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान जैसे घर वाले बोलते हैं ना, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। कभी सुने हो ये? तो घर वालों को बोलो चादर थोड़ा हम और बड़ा करेंगे, पैर और बड़ा फैलाएंगे। ऐसा नहीं चादर इतनी है तो इतना ही पैर फैलेंगे, नहीं, और मेहनत करेंगे हम लोग, घर वाले के पैसे से नहीं, खुद मेहनत करेंगे, ज़्यादा चादर को हम बड़ा करेंगे, फिर पैर और बड़ा फैलाएंगे। तो इसीलिए इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए, उसके वांट्स अनलिमिटेड होने चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को घर नहीं चाहिए, मेरा घर है रहने दो, मैं बोल रहा हूँ एक बचेली में घर है और मेरे को घर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं मेहनत ही नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा घर तो है ना, फिर क्या ज़रूरत है मेहनत करने का। लेकिन अगर मेरा टारगेट रहेगा नहीं, मेरे को मुंबई में या पुणे में या कहीं और एक अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर, इससे बड़ा घर बनाना है, अच्छा कार उड़ लेना है, तब मैं मेहनत करूँगा। तो इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए। ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होना चाहिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है। दूसरा, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है। और तीसरा, पैसे का मल्टीपल जगह यूज़ किया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। बनाओ एग्जांपल। इसमें मान लो रुद्राक्ष का एग्जांपल लेते हैं। मान लो रुद्राक्ष 11th बहुत अच्छे से पढ़ेगा ना रुद्राक्ष, फिर 12th और अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद अच्छा परसेंटेज लाने के बाद, क्लियर करने के बाद वो कोई अच्छा कॉलेज गया। मान लेते हैं हैदराबाद के कोई कॉलेज में गया, ठीक है। घर वाले भी उसको हैदराबाद के कॉलेज में एडमिशन कर दिए, वो ये भी बहुत तैयार अच्छे से चला गया। अब घर वाले उसको बोले कि देख हम लोग जितना भी पैसा अरेंज कर रहे हैं, हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट तेरे को भेजेंगे। ऐसे अनलिमिटेड पैसा तो लोग भेजते ही नहीं, हर घर वाले एक फ़िक्स्ड अमाउंट भेजते हैं। तो मान लो घर वाले बोले हैं रुद्राक्ष को कि देखो हर महीने 5,000 रुपये ही भेजेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भेजेंगे। अब रुद्राक्ष वहाँ हैदराबाद जाके उसके मल्टीपल काम मन होंगे। जैसे मान लो जिम का सब्सक्रिप्शन खरीदा होगा तो वो जिम जाता होगा। दूसरा, उसकी कोई महिला मित्र वगैरह बनी होगी तो उसके लिए शॉपिंग वगैरह करना है, पेट्रोल डाल के टाइम टू टाइम घुमाना है, कपड़ा लेके देना है, तो फ्रेंड। फिर मान लो तीसरा, जहाँ पीजी या हॉस्टल में रुका है उसका रेंट देना पड़ेगा। फिर अपने लिए कपड़े लेने पड़ेंगे।
फिर ऐसा तो नहीं कि हर दिन खुद ही बना के खाएगा, कभी जोमेटो से मंगाएगा, कभी कहीं और से, कभी कोई होटल वगैरह में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा तो वहाँ ऑनलाइन वगैरह भी बुकिंग करेगा, ऑनलाइन फूड बुकिंग। तो देखो मल्टीपल चीज़ है। फिर मान लो कभी कुछ 14 फरवरी वगैरह आ गया तो कुछ रोज़ भी लेके देना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है भाई। अब बाहर जा रहे हैं तो किसका क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं रहता। तो सोचो घर वाले बोले हैं कि 5,000 देंगे, लेकिन रुद्राक्ष अंदर से जानता है कि उसको कितना काम है, उसको जिम का भी पैसा देना है, घुमाने भी ले जाना है, पेट्रोल भी डलाना है, रेंट भी। लेकिन यहाँ स्कूल का तो कॉलेज का कुछ आया नहीं। 2 मिनट देखो कॉलेज का भी फीस इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं। कॉलेज फीस तो मान लो कॉलेज का फीस भी देना है, तो मल्टीपल काम है और घर वाले 5,000 रुपये दिए हैं। तो अब रुद्राक्ष को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। मान लो बहुत महीने से कॉलेज का फीस नहीं गया है, तो रुद्राक्ष पहला प्रायोरिटी कॉलेज का फीस पे करने में लगाएगा। या मान लो कॉलेज का फीस अभी पिछले महीने पे हुआ था तो वो रोज़ खरीदने में पैसा लगा देगा। रोज़ फरवरी चला गया तो अगले महीना वो ऑनलाइन फूड खरीद लेगा। तो यहाँ पे रुद्राक्ष क्या कर रहा है, चॉइस कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। अगर बताओ रुद्राक्ष को ऐसे ब्लैंक चेक दे देते, बोलते जितना पैसा चाहिए तू अकाउंट से निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या रुद्राक्ष इसमें से चॉइस करता? नहीं, वो हर दिन रोज़ खरीदता, हर दिन क्या हर 1-1 घंटे में परचेस कर लेता। जिम का भी पैसा पहले से पूरा 1 साल का दे देता। जोमेटो को बोलता पैसा तू रख, हर दिन जो तेरे को पसंद है भेज देना ऑनलाइन। तो यहाँ मल्टीपल दुकान में भी पैसा दे के आ जाता, जो मेरे को चाहिए वो दे दो पैसा, मतलब जो मेरे को चाहिए वो कपड़ा दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर उसके पास पैसा अनलिमिटेड रहता तो रुद्राक्ष यहाँ पे चॉइस नहीं करता, वो पूरा जितना आइटम दिख रहा है वो हर दिन परचेस करता। लेकिन उसके पास मेन पैसा लिमिटेड है, इसी वजह से उसको चॉइस करना पड़ रहा है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, रुद्राक्ष का वांट एक था या बहुत सारा था? बहुत सारा था। देखो यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाए, बहुत सारा था। तो ह्यूमन वांट लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? अनलिमिटेड। तो फर्स्ट पॉइंट ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है। दूसरा, रुद्राक्ष के पास जो हर महीने पैसा आ रहा था वो अनलिमिटेड पैसा आ रहा था या लिमिटेड पैसा आ रहा था? लिमिटेड। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। और ये जो पैसा है, मतलब जो भी वो पैसा आ रहा है उससे वो एक ही काम कर सकता है या बहुत सारा काम कर सकता है? बोलो बोलो। नहीं मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ, एक ही काम करेगा इसमें से। मान लो या तो फ्रेंड को घुमाएगा या तो रेंट पे करेगा, ऐसा तो है कि वो एक ही काम तो करेगा ही। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 5,000 से कर तो ये सभी सकता है ना, मतलब अल्टीमेटली पैसा तो सब में ही जा रहा है। वो चॉइस तो कुछ एक ही करेगा। जो 5,000 आया है वो या तो जिम का पैसा पे करेगा, या तो रेंट पे करेगा, या तो क्लॉथ खरीदेगा। लेकिन ये पैसा से अगर मान लो नॉर्मल ये बहुत पैसा रहता, अनलिमिटेड पैसा रहता, तो ये सब में ही वो पैसा से ही तो पेमेंट करता ना। जो भी आउटफ्लो होता, जो भी पैसा जाता, वो अल्टीमेटली कैश ही जाता। तो जो रिसोर्सेज होता है ना, उसका मल्टीपल यूज़ होता है। वो बंदा डिसाइड करेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो ये 3 चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चॉइस क्यों करना पड़ता है, तो चॉइस ये 3 कारण से करना पड़ता है। सबसे पहले बताओ, रुद्राक्ष का जो वांट था वो लिमिटेड था या अनलिमिटेड था? अनलिमिटेड था। लेकिन रुद्राक्ष के पास जो पैसा आ रहा था वो लिमिटेड था कि अनलिमिटेड था? लिमिटेड। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, और पैसों का अलग अलग जगह यूज़ किया जा सकता है। तो रिसोर्सेज है, मल्टीपल यूज है। अब वो रुद्राक्ष डिसाइड करेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या इसका आंसर क्लियर है? चॉइस क्यों करना पड़ता है? 3 कारण बताओ, 3 कारण बिना देखे। सबसे पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और ह्यूमन रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेज या मल्टीपल यूजेज। अल्टरनेटिव मल्टीपल एक ही होता है कि पैसों का अलग अलग जगह यूज़ किया जा सकता है। अब वो बंदा डिसाइड करेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। जिम का मेंबरशिप बहुत समय हो गया नहीं दिए हैं तो पहले उसको पे कर देंगे। कपड़ा बहुत समय हो गया नहीं खरीदे हैं तो पहले उसको खरीद लेंगे। तो वो डिसाइड करना पड़ता है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको इकोनॉमिक्स उतना डेप्थ में नहीं पता, लेकिन वो भी ये चीज़ फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो पेरेंट्स पहले पूछते हैं कि मम्मी को क्या चाहिए, बेटा को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, तो पूछा जाता है। तो वो क्या हो गया, ह्यूमन वांट्स। पेरेंट्स, मान लो हम लोग पापा का एग्जांपल लेते हैं, तो पापा यहाँ क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सबसे कि मम्मी को क्या चाहिए, बेटा को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए। तो ये हो गया अनलिमिटेड वांट्स। लेकिन बताओ क्या पैसा अनलिमिटेड होता है? नहीं, पैसा तो लिमिटेड होता है। तो फिर पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, बेटे का कपड़ा अगले महीना ले लेंगे, बेटी के लिए कपड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेज कम है, पैसा कम है, तो इसी वजह से हमें डिसाइड करना पड़ रहा है कि बेटे का कपड़ा नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, बेटी के लिए कपड़ा अभी ले लेंगे। ऐसा पॉइंट है। मम्मी के लिए कपड़ा और अगले महीना ले लेंगे। तो यहाँ ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और जो पैसा है, जो रिसोर्स है, उसका अल्टरनेटिव यूज़ है। उससे बहुत कुछ किया जा सकता है, कपड़ा खरीदा जा सकता है, वॉशिंग मशीन खरीदा जा सकता है, इंडक्शन खरीदा जा सकता है। तो उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। क्या ये वाला क्लियर है? चॉइस क्यों करना पड़ता है? 3 कारण। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज़। ठीक है, तो अपना यहाँ पे 2 टॉपिक हो गया।
स्केर्सिटी और चॉइस। अब जहाँ मैं जगह छोड़ने बोला था ना, मीनिंग वहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट वाला ही, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 1 मार्क का मीनिंग आता है एग्ज़ाम में। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पहले लिखो, फिर समझते हैं इसको। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, economics is a science of human behavior concerned with, मेरे को लग रहा है बाकी लोग 5:30 बजे आने वाले हैं आज, टाइम देखे नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद एलोकेशन। यहाँ तुम लोग एलोकेशन भी लिख सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है, या तो एलोकेशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी इजी रहे और याद हो पाए। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज के जगह लिमिटेड भी लिख सकते हो, लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी पढ़े रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हर महीने 5,000 ही मिल रहा है, तो वो लिमिटेड रिसोर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स in such a manner that consumer maximizes their satisfaction, consumer maximizes their satisfaction, comma, producer maximize their profit, producer can maximize their profits, and society can maximize its social welfare. Economics is a science of human behavior. Economics is a science of human behavior concerned with distribution of limited resources in such a manner that consumer maximize their satisfaction, producer maximize their profit, and society maximize its social welfare. Society can maximize its social welfare. वापस से मैं रीड कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। हो गया। कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। अब थोड़ा समझते हैं ये मीनिंग क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स से मीनिंग में बोल रहा है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम लोग इंसानी फितरत के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर मतलब इंसानी फितरत। इंसानी फितरत जो होता है ना, मतलब इंसान कैसे व्यवहार कर रहा है। और मैं 2-3 क्लास पहले भी बताया था, झोला से गिरा हुआ सामान उठा सकते हो, लेकिन इंसान का गिरा हुआ फितरत या नियत नहीं उठ सकता। वो एक बार गिर गया तो गिरा ही रहता है। तो यहाँ पे देखो, इंसानी ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। मान लो ये कोई कस्टमर है, अभी कुछ नोट मत करना, बस समझते जाओ। ये एक कस्टमर है, कस्टमर लेस का पैकेट ख़रीदा 10 रुपये वाला, और 10 रुपये का लेस का पैकेट में मान लेते हैं नॉर्मली 25 ग्राम लेस मिलता है, लेकिन कंपनी थोड़ा अच्छा है, कंपनी बोल रहा है कि हम बाकी जो नॉर्मल कुरकुरे वगैरह ये 25 ग्राम देते हैं 10 रुपये में, हम देंगे मार्केट में 40 ग्राम। ये लेस का कंपनी ITC जो कंपनी है वो ऐसा डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, मार्केट में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो 10 रुपये में 25 ग्राम चिप्स देते हैं, हम 10 रुपये में 40 ग्राम चिप्स देंगे। तो बताओ जो कस्टमर होगा वो A चिप्स खरीदेगा या B चिप्स खरीदेगा? B चिप्स। क्यों B खरीदेगा? क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ 25 ग्राम मिल रहा है तो यहाँ पे 40 ग्राम मिल रहा है। तो हमेशा याद रखो, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर एक ही चीज़ में खुश होता है जहाँ उसको सेटिस्फैक्शन मिले। अभी बस सुनते जाना, बाद में इसको मीनिंग में हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो कंज्यूमर को चाहिए सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर अगर अपना 10 रुपये भी कहीं लगा रहा है तो उसको चाहिए मेरे को पूरा पैसा वसूल हो। जैसे मान लो तुम कोई 100 रुपये का दंतेवाड़ा में गए और पिक्चर देख के आए, 100 रुपये का टिकट खरीदे, वहाँ सिल्वर गोल्डन वहाँ पे जाके बैठ के देखे।
मूवी बहुत ही थर्ड क्लास था, मतलब इतना बोरिंग मूवी कि ना स्टोरी समझ आया कौन है क्या है, हीरो नहीं समझ आ रहा है, हीरोइन नहीं समझ आ रही है, बस कुछ तो कुछ हो गया 3 घंटे और तुम्हारा 100 रुपये बर्बाद हो गया। बताओ क्या अगली बार तुम वहाँ पिक्चर देखने में इंटरेस्टेड होगे? नहीं, तुम बोलोगे एक बार तो मैं रिव्यू सुनूंगा उसके बाद ही जाऊँगा, पहले से नहीं जाऊँगा। कोई अगर बताएगा पिक्चर अच्छा है, नया लगा है, वो अच्छा मूवी है, तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। क्योंकि तुम अपना 100 रुपये हार्ड अर्न मनी जो है वो लगाए हो, और 100 रुपये अगर तुम्हारा बर्बाद हो गया तो तुम अगली बार सेटिस्फाई नहीं रहोगे और जाओगे ही नहीं। तो जो भी कंज्यूमर होता है उसको क्या चाहिए रहता है? सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर हमेशा क्या चीज़ मांगता है? सेटिस्फैक्शन। कि अगर वो 100 रुपये का केक भी खरीद रहा है, या मान लो ICH में गया 500 रुपये का बिल बना, तो वो ये चाहता है मैं 500 रुपये पे किया हूँ ना, मेरा पूरा वसूल हो पैसा, चिकन जो मिले वो अच्छा टेस्टी मिले, मैं जो राइस मंगा रहा हूँ, बिरयानी मंगा रहा हूँ, पूरा बेस्ट मिलना चाहिए। तो इसीलिए जितना भी रुपये खर्चा करें, मान लो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की बात हो रही है, कहीं तुम अपना 10 रुपये भी लगा रहे हो, मान लो लेस का पैकेट 10 रुपये का है, वो तुम लगाए और उसमें पूरा हवा भरा था, उसमें बस 2 ग्राम चिप्स मिला, क्या तुम अगली बार खरीदोगे उसको? नहीं, तुम बोलोगे नहीं नहीं अब सही नहीं है, वो दिखा रहा है 25 ग्राम लेकिन मिल रहा है 2 ग्राम, क्या मतलब खरीद के, तो तुम खरीदोगे ही नहीं। तो बताओ कस्टमर को हमेशा क्या चाहिए रहता है? सेटिस्फैक्शन। क्वांटिटी क्वालिटी जो भी बोलना है बोल दो, बस सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अब दूसरे पे आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो भी उस सामान को बना रहा है। मान लो कोई कंपनी की बात करते हैं, ITC कंपनी ले लो। ITC कंपनी जो नेस्ले वगैरह ये सब बनाता है, तो उसका मेन जो हेड है प्रोड्यूसर, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, या उसको सेलर बोल दो, जो भी। अब मान लो सेलर जो सामान बना रहा है, 2 सामान बना रहा है, एक बना रहा है कुछ आइसक्रीम और एक बना रहा है चिप्स का पैकेट। दोनों ही 10-10 रुपये में मार्केट में बेच रहा है, चलो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, दोनों को ही 100 रुपये में बेच रहा है। जो आइसक्रीम का डब्बा है वो भी 100 रुपये में बेच रहा है, जो चिप्स का या लेस का पैकेट है वो भी बड़ा वाला पैकेट है, वो भी 100 रुपये में बेच रहा है। बताओ क्या दोनों बेच के सेम प्रॉफिट मिलेगा या अलग अलग प्रॉफिट मिलेगा? एक सेलर है ITC का, वो 2 चीज़ लाया है, एक आइसक्रीम लाया है 100 रुपये का और एक चिप्स लाया है 100 रुपये का। 100 रुपये का ही आइसक्रीम बेच रहा है, 100 रुपये का ही चिप्स बेच रहा है, क्या दोनों में ही उसका सेम प्रॉफिट मार्जिन होगा? क्या लगता है, होगा सेम? बोलो बोलो, मेरे क्वेश्चन से नहीं कि मैं जोर से पूछा तो नहीं होगा, हल्के से पूछा तो हाँ होगा। क्या लगता है, एक है अपना आइसक्रीम, एक है अपना लेस, दोनों बेच के सेम प्रॉफिट होगा या अलग अलग प्रॉफिट होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि देखो लेस जो बन रहा है वो आलू से बन रहा है, प्लस उसके अंदर कुछ पेरी पेरी मसाला हो गया, या उसके अंदर और उन लोग कुछ XYZ मसाला डाल देते होंगे, तो उनके रॉ मटेरियल अलग अलग है। जबकि अगर आइसक्रीम की बात करें, क्या आइसक्रीम में आलू डलता है? नहीं भाई, राहुल गांधी थोड़ी ना बना रहा है। तो नॉर्मल सेलर अगर बनाएगा तो अच्छा आलू उलू डाल के तो नहीं बनाएगा। राहुल गांधी का एक बार स्पीच याद है, वो बोला था मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा, पीछे से आलू डालेंगे तो आगे से सोना निकलेगा। जस्ट इमेजिन, कितना वाहियात बकवास बात किया था हमारे कंट्री का मोस्ट हैंडसम बैचलर। कुछ सीखो नहीं सीखो, राहुल गांधी से एक चीज़ सीखो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। उसको हर बार पता है कि मैं इलेक्शन कभी नहीं जीतूंगा, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, लेकिन हर इलेक्शन में मुंह उठा के आ जाता है कि इस इलेक्शन तो मैं जीत के रहूँगा। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, बस तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। कई लोग हार जाते हैं ना कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट सीखना है राहुल गांधी से सीखो, कुछ और मत सीखो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट सीखो। उसका यही रहता है कि पता है उसको हर इलेक्शन में हार जाएगा, लेकिन फिर भी जाता है लड़ने। तो यहाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं यहाँ ये बता रहा था, जब वो लेस के पैकेट बना रहा है कंपनी, तो उसका रॉ मटेरियल अलग है, आलू डल रहा है, कुछ मसाले डल रहे होंगे, कुछ और स्पाइसेस डल रहे होंगे। आइसक्रीम बना रहा है तो उसमें दूध डल रहा होगा, मिल्क मेड डल रहा होगा, उसके अंदर जो कैशियो हो गया और पिस्ता वगैरह हो गया, वो सब डल रहा है। तो मे बी इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50 रुपये होगा, 100 का बेच के 50 रुपये वो बचा पा रहा है, 50 रुपये उसका प्रॉफिट है। और लेस का पैकेट 100 रुपये बेच के क्या पता 70 रुपये बचा पा रहा होगा, कम सस्ता सामान लग रहा है। तो दोनों में प्रॉफिट मार्जिन अलग है। ये क्या था, आइसक्रीम, और ये था लेस का पैकेट। अब तुम लोग सोच के बताओ, आइसक्रीम बेच के 50 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है और लेस का पैकेट बेच के 70 कमा रहा है, तो सेलर क्या ज़्यादा बेचना चाहेगा, आइसक्रीम या लेस का पैकेट? लेस का पैकेट। तो बताओ सेलर को हमेशा क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए या प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। जो सेलर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रॉफिट के लिए काम करता है। उसको कभी ये नहीं चाहिए सेटिस्फैक्शन वगैरह, उसको बस ये चाहिए मेरे को जहाँ प्रॉफिट मिले मैं तो वही करूँगा। मान लो उसके 2 कंपनी है, एक कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है, एक कंपनी लॉस में चल रहा है, तो वो क्या बोलेगा, जो लॉस है उसको शट डाउन कर दो, धंधा बंद करो, एटलीस्ट उसमें जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं उससे कुछ नया प्रोडक्ट यहाँ पे ला लेंगे। तो हमेशा याद रखो, जो प्रोड्यूसर होता है वो किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। जो कंज्यूमर होता है उसको हमेशा क्या चाहिए रहता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उसको हमेशा सेटिस्फैक्शन चाहिए रहता है। प्रोड्यूसर को हमेशा क्या चाहिए रहता है? प्रॉफिट। अब तीसरे पे आते हैं सोसाइटी, समाज को चाहिए रहता है समाज सेवा। जैसे मान लो ये एक कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, अब वो बहुत बड़ा हो गया। जैसे तुम लोग एक बेकरी सुने हो, सीगो नाम का एक बेकरी,
सुनो, ब्रेड वगैरह खरीदते होगे ना दुकान उकान से, तो एक सीगो करके बेकरी रहता है, फिर एक किसान करके रहता है। तो उन लोग का जो कंपनी है ना, ये सीगो बेकरी शायद जगदलपुर वगैरह में है, ऐसे ही कुछ है। दिशा को आइडिया है क्या? नहीं, तो ऐसा कुछ है शायद। हाँ हाँ हाँ, नहीं दिशा के रिलेटिव है ना किरंदुल में उन्नी भैया, तो उनके दुकान में आता है ना केक। तो सीगो जो बेकरी है ना, तो सीगो बेकरी स्टार्टिंग स्टैब्लिश जगदलपुर में हुआ था, बहुत छोटा सा बेकरी था। अब वो धीरे धीरे अपना सामान उमान बेचते बेचते वो इतना सा बिजनेस इतना बड़ा हो गया। वो बचेली में बेचता है, दंतेवाड़ा में बेचता है, रायपुर तक जाता है, आगे आगे बिजनेस जाता है। वो स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? जगदलपुर से, लेकिन आज के डेट में वो मल्टीपल सिटीज़ में ऑपरेट कर रहा है। तो जो वहाँ के लोग होते हैं ना, जगदलपुर के लोग, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कंपनी यहाँ से यहाँ तक आया है, तो वो जो समाज लोग उसका मदद किए। बताओ, स्टार्टिंग में जब जगदलपुर में सीगो चालू हुआ तो कौन खरीदा होगा? बचेली वाले जाके खरीदे होंगे सामान, या जगदलपुर वाले? जगदलपुर वाले। तो समाज क्या एक्सपेक्ट करता है कि तू बीजा था, तेरे को बीजा से पेड़ बनाए, तो अब जब पेड़ बन गया तो तू फल भी हमें देगा पहले, ये ऐसा समाज एक्सपेक्ट करता है। तो समाज क्या बोलेगा कि जब तू छोटा सा बिजनेस है सीगो बेकरी, तो हम ही तेरे से सामान खरीदे और आज तू इतना बड़ा हुआ है ना, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम ही है। अगर हम तेरे से तब नहीं खरीदे होते सामान तो आज तू इतना बड़ा नहीं हो पाता। क्या सही बोल रहे हैं इन लोग? हाँ ना, सही तो बोल रहे हैं। अगर मान लो छोटा सा बच्चा है, उसके मम्मी पापा उसको बचपन से लात जूता मारते रहते, क्या वो बड़ा होकर उनका इज्जत करता? नहीं करता ना भाई। सोचो ना, फैक्ट बताओ, अगर उससे प्यार ही नहीं करते, उसको मारते डांटते, उसका सपोर्ट ही नहीं करते, तो बड़े होकर वो प्यार भी नहीं करता। तो वही वाला पॉइंट है कि जो जगदलपुर के लोग वो छोटा सा बिजनेस को, एक सीड को पेड़ में कन्वर्ट किए, तो वो पेड़ बनने के बाद वो पेड़ का ये कर्म होता है, या धर्म बोल दो, कि उसका जो फल होता है ना, वो कंट्रीब्यूट पहले अपने आसपास के लोग को करे। तो इसीलिए सोसाइटी हमेशा ये बोलता है सीगो बेकरी को कि तेरे को अगर नौकरी देना है तो पहले तो नौकरी हम लोग को दे। इसीलिए पता है एनएमडीसी में भी जब नौकरी लगता है ना, तो पहले आदिवासी लोग बोलते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। सुने हो, बहुत स्ट्राइक वगैरह बैठते हैं, बाहर वाले लोग को नौकरी नहीं देंगे, हमें बचेली वाले आदिवासी नॉर्मल जनता जनरल पब्लिक को दो। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि एनएमडीसी यहीं से बड़ा हुआ है। छोटा बिजनेस आप कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करना चालू किया है। तो जो आसपास के आदिवासी लोग हैं, उन लोग का यही डिमांड होता है कि लोकल को नौकरी दो, क्योंकि लोकल ही तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएँ, फर्श से अर्श तक पहुँचाएँ। तो अब तुम्हारा जिम्मेदारी है, अब जब तुम पहुँच चुके हो अर्श में, तो तुम अब हमें बेनिफिट दो। तो इसीलिए एनएमडीसी कैंप्स वगैरह लगाता है, बाहर से वो ब्लू बर्ड्स वगैरह कंडक्ट कराता है, बाहर से सिंगर्स वगैरह को बुलाता है, उनको पैसा देता है। वो सब वो क्यों करता है? क्योंकि वही समाज उनको इतना बड़ा किया है। तो अब एनएमडीसी का बदले में इन रिटर्न उनको वापस करने का भी जिम्मेदारी बनता है, दायित्व बनता है। फिर मान लो एनएमडीसी ग्राउंड वगैरह बना के देता है कि लोग आए वहाँ पे चले फिरे दौड़े योगा वोगा करे, तो वो काम करता है। फिर एनएमडीसी अपना पार्क वगैरह बना के देता है कि लोग आए थोड़ा एस्थेटिक फील ले, फ़ोटो वोटो खिंचाए। तो ये सब क्यों कर रहा है एनएमडीसी? क्योंकि वो बदले में यहाँ से यहाँ तक वही लोग पहुँचाएँ उसको, तो इन रिटर्न उनको सर्विसेज दे रहा है। तो जो सोसाइटी होता है उसको क्या चाहिए रहता है? सोशल वेलफेयर, समाज सेवा। फिर एनएमडीसी कभी ब्लड डोनेशन कैंप लेके आता है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो लोग को खून मिलेगा। फिर कभी कुछ और छोटे मोटे डेंटल क्लिनिक के कैंप्स वगैरह लाता है। गाड़ी चलता है गवर्नमेंट का, देखे हो तुम लोग, फ्री में यहाँ वेडनेसडे के दिन खड़ा हो जाता है, कोई भी किसी को भी जाना है, वो ट्रीटमेंट वगैरह, वहाँ डॉक्टर मन बैठे रहते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो सोसाइटी को यही चाहिए रहता है कि उसको समाज सेवा मिले। तो सोसाइटी हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। अब बताओ 3 पॉइंट, एक था कंज्यूमर, दूसरा था प्रोड्यूसर, और तीसरा था सोसाइटी। बताओ कंज्यूमर को हमेशा क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर हमेशा क्या चीज़ के लिए काम करता है? प्रॉफिट। और सोसाइटी को हमेशा क्या चाहिए? सोशल वेलफेयर। क्या ये क्लियर है? अभी जो एग्जांपल बताया मैं इसी के लिए बताया। यहाँ पे देखो लिखा है मीनिंग में, यहाँ जो हम लोग मीनिंग लिखे हैं ना, यहाँ लिखा है कंज्यूमर को हमेशा चाहिए सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर को हमेशा चाहिए प्रॉफिट, सोसाइटी को हमेशा चाहिए समाज सेवा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम लोग ये मीनिंग को याद करेंगे।